नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं पैसा कमाने की। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के दौर में पैसे की कितनी वैल्यू हो चुकी है। एक्सपेंसेस कितने हाई हैं कि एक सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। तो हर किसी को एक अपना अपना एक अलग स्किल बनाने का रिक्वायरमेंट है। तो एक ऐसा ही स्किल है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर को सिक्योर करके चल सकते हो आने वाले टाइम के लिए। हाँ, समझने की बात ये जरूर है कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये चीज बता दूं, जैसे कि यहाँ पर अब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से ऑलरेडी वाकिफ होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है वो आने वाले टाइम में अगर सीखने की कोशिश करे तो सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पर्टिकुलर जो है अंडरलाइन का मैं चार्ट लगा रहा हूँ निफ्टी का। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, इसमें बहुत जगह बाइंग बनेगी, बहुत जगह सेलिंग बनेगी। अगर आपने सही एंट्री और सही एग्जिट का चुनाव कर लिया विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, आपको ये सोर्स ऑफ इनकम इतना अच्छा लगने लगेगा कि हो सकता है एक टाइम के बाद आप इसको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लें और इसी से नए नए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो एक मार्केट में एक भ्रांति ये फैली हुई है, ये कंफ्यूजन है कि दिस इज अ वेरी टफ बिजनेस। हाँ, देखो ऐसा सोच सकते हो आप, लेकिन ये बताने वाले के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बोलूं, चलिए एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। मैं अभी मार्केट को इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बने, किधर पर को आपको इंगल्फिंग पैटर्न मिलेगा, वहां आप एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर आप कंसोलिडेशन जोन में आप जो है शॉर्ट स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो, बटरफ्लाई बना सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। अगर मैं किसी नए बंदे को इस तरीके से समझाऊं तो उसको बहुत टफ लगने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको सीधा सा एक नॉर्मल सी बात करूं कि जहां आपको बाजार गिरता हुआ दिखे, वहां पर आप अपने पैसे को शॉर्ट की एंट्री में डालें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपने टारगेट के लिए बैठें, तो ये बहुत आसान हो जाता है मैंने जो पहले बातें करी उसके कंपैरिजन में। तो ये जितने भी मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है आप धीरे धीरे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, जितने भी मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, वो वर्डिंग अगर आप नहीं भी जानते हो और आपको एंट्री एग्जिट का पता है तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से कि आपका जो है वोकेबलरी ट्रेडिंग की कितनी जो है स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला। आपके सामने जो बैठा हुआ है जिसके साथ आप सौदे करेंगे, इसका मतलब ये है तो पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के एंट्री करेंगे, तो जिसके साथ आपका सौदा मैच होगा आप उसको तक नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करने वाला है। तो एक आसान सी चीज ये रह जाती है कि आप इंडिपेंडेंट होते हुए भी, बिना किसी की जरूरत, बिना किसी पर्सन के एग्जिस्टेंस के रखते हुए भी, ओके, यहाँ पर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी की डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको अमाउंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा जो कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने में लगेगा। और साथ में आपको अपने नॉलेज को डे पर डे बढ़ाते रहना है। वो ट्रेड करते करते ऑटोमेटिक बढ़ती हुई चली जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल करते क्या है, वो ट्रेडिंग करते हैं, लोगों से टिप लेते हैं, समझते हैं और उनमें एंट्री लगाते हैं और सही टाइम पे जो है जब उनका समय आने वाला होता है उस टाइम पे मार्केट को बाय बाय बोल देते हैं। लेकिन टिका हुआ बंदा यहाँ पर हमेशा पैसा कमाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, कोई भी एक स्टॉक पकड़ के देख लेते हैं हम। मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा कि कितना इजी है मार्केट में ट्रेड करना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस ही देख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को रिलायंस का नाम पता है। ठीक, ये मेरा रिलायंस का चार्ट है। अब ये डेली चार्ट है ये। अभी ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। अभी मैं सारी चीजें जो मैंने लगाई हैं वो सारी चीजें हटा रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, ये रिलायंस का चार्ट है। अब ये जो रिलायंस का चार्ट है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें ट्रेड होता है। ये जो रेट है 1354.50 रुपये, ये रेट से है कि एक शेयर कितना पैसा देके एक शेयर आप खरीद सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप लंबा टाइम फ्रेम चूज करते हैं, जैसे कि आपने वीकली टाइम फ्रेम यूज कर लिया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो छोटा टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे आप, उतने कम आपके जो है एंट्रियां होंगी, उतनी कम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी।
और जितनी कम अपॉर्चुनिटी होंगी ऑब्वियस सी बात है उसमें गलती की गुंजाइश भी उतनी ही कम होगी। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, अगर आपने 15-20 दिन भी मार्केट को सीख के बैठ के देखा है तो आप आसानी से यहाँ पर एक एंट्री बना सकते थे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब बाजार यहाँ से उठ के गिरना चालू हुआ तो ये एक सपोर्ट बनाया, जब दोबारा इसी सपोर्ट पे आया यहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते थे। अगर मान लेते आपने रिस्क लिया होता 1125 रुपये 90 पैसे के भाव पे, लेट सपोज आपने 10 शेयर खरीदे होते, चलो 100 शेयर आपने खरीदे होते तो आपके करीबन 1,12,000 रुपये लगे होते। और रेजिस्टेंस पे आप इसको काटते, जो कि आपके 1519 रुपये 10 पैसे है, तो यहाँ पर आपका टोटल जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो था 1,12,000 के अराउंड पे, और यहाँ पे आप एग्जिट करते 1,52,000। और ये कितने हफ्तों में हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 हफ्तों में, जस्ट अ मिनट, 13 हफ्तों में आपने करीबन करीबन 40,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, करीबन 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करके। अगर आप इस पैसे को बढ़ाओगे घटाओगे तो उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक। तो आज पर्टिकुलरली मैं एक बंदे से मिला जिसने मुझे बोला, बॉस मैंने ट्रेडिंग में बहुत ट्राई किया, इन्वेस्टमेंट में बहुत ट्राई किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं लॉस में आ गया, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, और आज मैं बेसिकली डेट में चल रहा हूँ, बहुत दिक्कतें हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, उसने 2.5 साल काम करके ये अपने सर पे जो है करीबन अच्छा खासा डेट ले लिया और मार्केट को पूरी तरीके से छोड़ दिया। जबकि अगर वो इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ता, रिस्क मैनेजमेंट करके काम करता, तो हो सकता था वो कवर भी कर लेता। किसी भी एक मेरे जानकार है, उनका कहना है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो नफा नुकसान जो है अल्टीमेटली तभी देखा जाएगा जब आप उस बिजनेस को पूरी तरीके से छोड़ दो। डेली बेसिस पे प्रॉफिट लॉस तो चलते ही रहेंगे, आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप वीकली बेसिस पे प्रॉफिटेबल चलते चले जाओ। राइट, मैं आपको छोटे से कुछ टर्म्स बता देता हूँ जिनमें आप आने वाले टाइम में काम करोगे। इनमें कुछ इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी आईटी है। ठीक है। इन ट्रेडों में इन ये स्टॉक्स होते नहीं है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इनके लिए ईटीएफ्स बने होते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे कि टाटा पावर, टाटा मोटर, जिंदल स्टील, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, अ, इसके अलावा ब्लू स्टार हो गया। इन चीजों पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। राइट। तो काफी सारी चीजें हैं मार्केट में काम करने की। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं और समझते हैं कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो, अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हो, और किस तरीके से जो है आप आगे बढ़ सकते हो इस प्रोफेशन के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक काम करते हैं, एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि हमने टीसीएस ले लिया। ठीक। ये टीसीएस का चार्ट है। टीसीएस पे आप कैसे पैसे कमा सकते हो? ये वीकली चार्ट है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, फिलहाल मैं ट्रेडिंग के लिए मान लेते हैं मैंने 1 घंटे का चार्ट यूज किया। हर किसी का टाइम फ्रेम का अलग अलग सिनेरियो रहता है, अलग अलग तरीके से, तो वो धीरे धीरे सीख के हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, ये कुछ जोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन पे बाजार 3 बार 4 बार घुमा है। जब रेजिस्टेंस जोन से बाजार नीचे की तरफ आता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए पकड़ के चलते हैं, हमने यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई, शॉर्ट की पोजीशन बनाई, हमने इस कैंडल के नीचे सेल करना स्टार्ट किया और ये हमारा स्टॉप लॉस रहा। स्टॉप लॉस रखना देखो बहुत मैंडेटरी है, इसके बिना काम बनेगा नहीं। पहला टारगेट ये है, लॉस पे चलते चले जाओगे, अगर स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं तो सारा पैसा चला जाएगा। तो कुछ रूल आपको बनाने पड़ेंगे, ये इसका टारगेट था। तो ये इसने अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दे दिया। राइट। इस तरीके से एक ट्रेड बन गया। आपने अब बाई के लिए ट्रेड बनाना है कोई, मान लो, तो देख लो यहाँ कहीं आसपास कोई सपोर्ट है क्या। अगर कहीं सपोर्ट बनेगा तो हम वहाँ पे देखेंगे, बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ कोई सपोर्ट जोन है क्या? यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मेरे को दिख रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है, अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ आता है, सॉरी, अगर मार्केट यहाँ कहीं आएगा तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं और वही टारगेट रखेंगे ऊपर का जहाँ रेजिस्टेंस होगा। अभी तो आया नहीं है, यहाँ जल्दी आएगा दोबारा, तो इस लेवल पे कहीं बाई करेंगे। इस तरीके से हम लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करेंगे, जब यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो हमारा इस तरीके से एक ट्रेड एक्सिक्यूट होगा।
Just a minute। ये हमारा एक ट्रेड बनेगा वापस। ठीक है। स्टॉप लॉसेस हैं, टारगेट है, एंट्री सही जगह पे है, तो आप प्रॉफिट में जाओगे ही जाओगे। ऑल यू नीड टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। आप नेचुरल गैस में काम कर लो, गोल्ड में काम कर लो, बिटकॉइन में काम कर लो, किधर भी काम कर लो, आपको टेक्निकल एनालिसिस हर जगह सेम ही होने वाला है। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जो हम बात कर रहे थे, आपको आसान लगेगा जब इसको आप स्टार्ट करोगे, गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे, पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। देखो, किस तरीके से जो है पैसा बनाया जाता है। धीरे धीरे एक स्किल डेवलप की जाती है। अगर आप कुछ भी करोगे, आपको स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट आप पैसे से कनेक्टेड होगे, तो आप लाइफ में धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड होते चले जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता होगा कि हर पैसे की वैल्यू क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट में एंट्री करने के लिए जाओ, और आप कुछ एक पैसे से जो है आपका जो है लिमिट ऑर्डर लगे ना, टारगेट से थोड़े पहले से ही बाजार घूमना स्टार्ट कर दे, टारगेट हिट होना, वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि कुछ पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, कुछ एक पैसों की कितनी वैल्यू होती है। पैसे की वैल्यू करना सीख जाओगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लाइफ में भी डिसिप्लिन होते चले जाओगे। धीरे धीरे यहाँ से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट में डाला जा सकता है, जैसे कि इक्विटीज खरीद ली लॉन्ग टर्म के लिए, गोल्ड के ईटीएफ्स खरीद लिए, एसआईपी स्टार्ट कर दी, म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया, पेनी स्टॉक, अच्छे पेनी स्टॉक में पैसे डाल दिए जिसके कैश फ्लो पॉजिटिव में चल रहे हैं, 200 डीएमए के ऊपर है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपका मार्केट में रहेगा। तो आई अर्ज यू टू थिंक अबाउट इट। एक ऐसा काम स्टार्ट करो कि डिपेंडेंसी सारी सैलरी पे रहे ना। मुझे दुख होता है, लोगों को मैं देखता हूँ कि सारी डिपेंडेंसी सैलरी की है, ईएमआई बांध के रखी हुई है, और कभी सैलरी कम आ गई, छुट्टी भी लेनी पड़ी, तो इतना सोचना पड़ता है कि मतलब समझ जाओ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, कुछ खुद से नया स्टार्ट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि आपको इतना दे दे कि आपको कुछ और सीखने की जरूरत ही ना पड़े, जहाँ पे डिपेंडेंसी कम हो, कि आपको लोगों से ज्यादा बात नहीं भी करो तो चलेगा, कहीं से भी बैठ के आप काम कर सकते हो। चाहे आप घूमते हुए काम कर रहे हो, चाहे आप घर से काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं आपने होटल बुक कर लिया वहां से आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ हमेशा खुले रहेंगे। ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट, टू बी डिसिप्लिन्ड एंड टू स्टार्ट वर्किंग। सो आज का मेन रीजन यही था अ, इस मीटिंग में आने का। बाकी मैं शाम को कोशिश करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस जो है मैं आज डालूं। राइट। अगर आपको सीखना है ये सारी चीजें, आई एम ए ट्रेनर, मैं बहुत कम फीस में सिखाता हूँ, फीस पे वापस भी करता हूँ। सोचिएगा, बात कीजिएगा, अपने घर पे बात कीजिएगा, अपने दोस्तों से बात कीजिएगा। क्योंकि अगर पैसा हाथ में होगा आपके, तभी आप अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा पाओगे। अदरवाइज आज भी ऐसे ही जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, कुछ अंतर तो आएगा नहीं। अगर कुछ करना चाहते हो, तो आप सोचिए, इस प्रोफेशन के बारे में सोचिए, खुद से सीखिए, खुद से समझिए। जरूरत पड़ती है मेरी तो मुझे बताइए, नहीं पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा लेकर ही सिखाता हूँ। मेरी यूट्यूब में ही अभी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। एडवांस पे जाना है, कभी जरूरत पड़ती है तो बताइएगा मुझे, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ क्लोज। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इतना सुनने के लिए। बाय बाय। आपको लगता है किसी के साथ आपको इसको शेयर करना चाहिए, तो शेयर भी कीजिए। क्या पता कोई और सोच रहा हो कुछ करने की, तो उसको एक रास्ता ही मिल जाए।